वेलकम टू पेरूसल जीएस। फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं और उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले कि जब हम कोई ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क के साथ, ठीक है, तो वो क्या करता है कि कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट जो है उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग कि ये चार्ज हो चुका है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट विच अक्वायर अट्रैक्टिंग पावर सेट टू बी चार्ज। और रब करने से, ग्लास रोड को रब करने से सिल्क के थ्रू, वो क्या होता है, उसमें अट्रैक्टिंग पावर आ जाता है, जिसकी वजह से वो लोग उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिफाइंड बाय एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी। जब किसी भी बॉडी में एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं या फिर चार्ज करने से इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज, वेरियस ऑब्जेक्ट exerts strong electric force of attraction और repulsion। और इसी की वजह से, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर उसको रिपेल करेगा। अब ग्लास रॉड के केस में क्या हुआ है कि सिल्क के साथ उसको रब करने की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है, जिसकी वजह से वो लाइट वेट को अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट जो है वो कूलम होता है। ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। पहले पॉजिटिव देखते हैं। अ बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज इफ इट लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब कोई भी बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे कि चार्ज डेवलप्ड ऑन ए ग्लास रोड व्हेन रब्ड विद सिल्क। जब सिल्क से ग्लास रोड को रब किया गया तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए थे, जिसकी वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगा। नेगेटिव चार्ज, अब इसी के अपोजिट जो नेगेटिव चार्ज है वो, a body is said to be negatively charged if it gains electrons। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है द चार्ज डेवलप्ड ऑन अ प्लास्टिक रॉड व्हेन रब्ड विद वूल। जब प्लास्टिक रॉड पे हम जब उसको वूल के साथ रब करते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज उसमें एक्वायर हो जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज का दो चार्ज जो है वो इक्वल टू 16 टू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसको याद रखिएगा। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक चार्ज के, जैसे कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव जो प्रॉपर्टी है ये इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है। जैसे कि जो दो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, और वहीं पे दो सेम चार्जेस जो होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट and electric charge can neither be created nor be destroyed. They can only be transferred from one body to another। अब इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उसको सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है। और टोटल चार्ज जो है एक आइसोलेटेड सिस्टम का, ठीक है, वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक चार्ज की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि जैसे कि मान लीजिए दो चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, स्टेशनरी चार्जेस हैं दो, ठीक है, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, या फिर फोर्स ऑफ रिपल्जन है, वो क्या होगा, उनके बीच में जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये रहा, ये जो है जो चार्जेज है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसके स्क्वायर ऑफ द जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा कूलम्स लॉ कहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जो भी स्पेस है, ठीक है, किसी भी चार्ज के आसपास जो सराउंडिंग में जो स्पेस है, जैसे कि ये, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। द स्पेस सराउंडिंग ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इनमें, ठीक है। अगर सेम चार्जेस है तो रिपल्शन लगेगा, और एक चार्ज जो दूसरे चार्ज के ऊपर जो एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, वो रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अगर इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये हमें जो है डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, और यही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। इसको माइकल फैराडे ने दिया था, ठीक है।
प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। कुछ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, जैसे कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो हमेशा स्मूथ कर्व ही होगा, ठीक है, कोई ब्रेक नहीं होगा उनके बीच में। ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और हमेशा नेगेटिव चार्ज पर एंड होगा, और ये क्लोज लूप बनाएगा। जो टेंजेंट है, अगर हम किसी भी लाइंस के फोर्स पे फोर्स ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, तो वो डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पॉइंट पे। नो टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर, ठीक है, कोई भी दो लाइंस हैं फोर्स के, ठीक है, वो कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यू हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो कितना क्लोज है जो लाइंस ऑफ फोर्स है, जैसे कि यहाँ पर इस वाले एरिया में जो वो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहाँ पर थोड़ा कम होगा, तो ये बताता है कि कितना क्लोज है, और उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा या कम होगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। The electric field intensity at a point is defined as the force experienced by a unit positive test charge placed at that point without disturbing the position of the source charge। मतलब कि एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और दूसरे चार्ज को अगर हम उसके नजदीक लाएंगे, ठीक है, और वो जो चार्ज है जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इंटेंसिटी कहलाएगा, ठीक है, उसी को हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इसका फॉर्मूला ये होता है इक्वल टू एफ बाई क्यू। क्यू जो है चार्ज है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे कि मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, हम किसी भी चार्ज को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो उस चार्ज के द्वारा जितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, नॉर्मली इन्फिनिटी देखते हैं हम लोग, ठीक है, इन्फिनिटी से अगर कोई पॉइंट पर ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो उस चार्ज को एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है फोर्स, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला V इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू होता है। यहाँ पर क्यू डब्ल्यू जो है वो वर्क डन है, ठीक है, जो पॉइंट में जो जिस पॉइंट चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं इन्फिनिटी से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो वर्क डन होगा, वही यहाँ पर है, और क्यू जो है चार्ज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि किसी भी सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर कोई भी चार्ज है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। कभी भी हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर ले जाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को, तो जो वर्क डन लगता है उसी को। इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है कि अगर किसी सरफेस पे, ठीक है, जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो सेम है थ्रू आउट द सरफेस, ठीक है, तो उसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। एनी सरफेस दैट हैज द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, उसको भी देखते हैं हम लोग। नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के ऊपर कोई भी वर्क डन नहीं होता। अगर हम किसी भी टेस्ट चार्ज को मूव करते हैं, ठीक है, तो वर्क डन उस पर नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा नॉर्मल होगी, जैसे यहां पर दे रखा है, ठीक है, ये नॉर्मल है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। Equipotential surface has closer together in the region of strong electric field and further apart in the region of weak field, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर क्लोज होते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते एक दूसरे को। कैपेसिटेंस। उससे पहले हम लोग कैपेसिटर को देखते हैं। कैपेसिटर क्या होता है कि ये एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है, जो कि एक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज को होल्ड कर सके। और कैपेसिटेंस जो है इसी कैपेसिटर की कैपेबिलिटी को बताता है, ठीक है, मेजर ऑफ एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। इसका फॉर्मूला जो है Q इक्वल टू CV होता है। C जो है कैपेसिटेंस हो गया और V जो है पोटेंशियल हो गया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है वो इस तरीके से होता है कि ये है दो कैपेसिटर और ये जो है एक बैटरी से कनेक्टेड है,
ठीक है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेन्स, ठीक है, दो लार्ज प्लेन कंडक्टिंग प्लेट्स जो है, एक का क्यू चार्ज होता है, एक का माइनस क्यू चार्ज होता है, और उसको जो हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाता है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट अगर मैं सीधी सीधे अगर लैंग्वेज में बोलूं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक करंट का, वो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगर यहां पर देखें कि एक नेट चार्ज है क्यू अगर फ्लो कर रहा है, ठीक है, किसी टाइम टी में, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो उसका फॉर्मूला ये होगा आई इक्वल टू क्यू बाई टी। करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। इसका पार्ट 2 जो है उसमें हम सारे टॉपिक्स के इलेक्ट्रिसिटी के सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे।